ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें ये समझना है कि कैसे अगर कोई हमें सामान अपने सगा संबंधी से लेने से या देने से हिसाब बनता है। जैसे हमें किसी ने फल दिया, हमने खाए तो हमारा हिसाब बना, और हमने अपनी कामवाली या किसी गरीब को दे दिया तो क्या हमारा हिसाब नहीं बनेगा? और क्यों? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लगता है आप वेबिनार अटेंड कर ही नहीं रहे हो। अभी जो कर्म की गति के टॉपिक हमने समझाया, बार बार मैंने कहा कि हर एक चीज़ का हिसाब बनता है, लेकिन नया बनाना वो हमारे हाथ में है। पुराना आता भी है और नया बनता भी है। ये अभी लास्ट में समरी किया, उसमें भी आप वो सुनना। अभी जो समरी किया दो लास्ट वाला, वो अच्छी रीति सुनकर समझना। आपको तो पता ही होगा कि ये वेबिनार बहुत गुह्य राज या पुरुषार्थ के लिए चीज़ें जो मैं समझाती हूँ बहुत गुह्य है। वो आप अटेंड करो। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वीक में 3 बार होता है, और शाम को रात को है तो 8 से 9 तो हर एक कोई फ्री है, जॉब नहीं होती। और उसके बाद कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आप वो अटेंड करेंगे तो जैसे आमने सामने बैठ के करते हैं, ऐसा आपका फील करेंगे और अटेंशन रहेगा। और जब हमारा अटेंशन होता है, इंटरेस्ट जगता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और डायरेक्ट उसमें जाता है, तो बातें जल्दी समझ में आती है। तो देखो, कोई भी चीज़ हम देते हैं और लेते हैं तो हमारा हिसाब तो बनता ही है, लेकिन सगा संबंधी से जो भी हमारी लेन देन होती है वो पिछले जन्मों की भी होती है, तब भी हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लेंगे वही बनेगा, नहीं। हमारा उसका बहुत समय से हिसाब किताब चलता है। तो अभी हम अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम जो भी हम लेवे, हमें तो नहीं पता है ना कि ये पिछला है या हम नया बना रहे हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि कोई चीज़ है, पैसा है, तो आप गरीबों को या सेवा में लगा दो, तो इससे री इन्वेस्ट हो जाता है और हमारा कर्म नया लेन देन का नहीं बनता। गरीब को देने से, ज़रूरियात या ज़रूरतमंद को देने से दुआ मिलती है, तो ब्याज के साथ हमें रिटर्न मिलता है। जबकि सगा संबंधी से हम जो भी लेन देन करते हैं उसमें दुआ नहीं मिलती। वो तो हमारी एक लेन देन की अकाउंट चलता है, लिया और दिया, उसमें दुआ नहीं है। वो तो आपकी फ़र्ज है। तो दुआ उनकी मिलती है जिनको खास ज़रूरत है, और वो भी पात्र देख कर करना होता है। अगर वो पात्र खराब है और आपने दिया तो और ही पाप कर्म भी बनता है। वो सारी बातें मैंने समझाई है। तो यहाँ जो ये प्रश्न का उत्तर हमने दिया फल का, उसके बाद उससे अनुसार आप पूछ रहे हो, तो उस बहन का तो प्रॉब्लम था उसकी जेठानी के साथ सालों से, और कभी कुछ उसने दिया नहीं है। तो उसको ऐसा लगता था कि वो पहली बार दिया, खाऊं कि ना खाऊं। तो ये वहम के साथ खाना, और ये इससे तो अच्छा है
कि हम ये दे दे दूसरों को, तो हमें कोई वहम नहीं रहेगा। और काम वाली या गरीब है तो उसको उसको वो खाएंगे तो उसकी दुआ भी मिलेगी। तो ये अंतर है, इसीलिए हमने कहा नहीं, बाकी फल तो खा सकते हैं। हमने खाया, अगर नया है तो हमें देना पड़ेगा कोई जन्म में, अगर पुराना है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम जितना हो सके अवॉइड करते हैं। तो ये पुरुषार्थ की बात है। ये जिसका लक्ष्य है पहले जन्म में आना है, वो हर एक कर्म को पुण्य कर्म में बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी हम गृहस्थी है तो कहीं कहाँ जाते हैं तो वहाँ फ्रूट लेते ही है। भोजन के लिए बुलाया तो क्या करें, या 2 रोटी भी बनानी है तो उसकी सामान तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जहाँ करना पड़ता है तो कर लेते हैं, जहाँ अवॉइड होता है तो अवॉइड करते हैं। खास करके पैसे की लेन देन या चीज़ों की लेन देन हमने कम्प्लीटली बंद कैसी ही कर दी है। हाँ, अवॉइड करती हूँ। तो ये है, ये हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है और ये अपनी अपनी घर की सिचुएशन अनुसार है। तो ये बहन जो है उसकी अगर उसमें मन में संशय है और इसको कुछ हुआ तो वो उसका गलत विचार करके और ही पाप कर्म खींच कर और ज़्यादा बीमार होंगे, वहम है। इसीलिए मैंने कहा ना खाओ, ठीक है। तो हर एक चीज़ में ऐसा है कि मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारा नसीब होता है, इसीलिए सामने वाला दे रहा है या उसके साथ हिसाब किताब है। लेकिन कई बार हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आजकल गवर्नमेंट जैसे गरीबों को अनाज पानी पैसा दे रहे हैं, तो लोग कई बार क्या करते हैं, वो दे रहे हैं, आपका नाम अंदर, आपको चांस है, आपके शहर में दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने झूठ बोल के लिया, आपको ज़रूरत नहीं है, जो उस लिमिट वाले को देते हैं उससे आपके पास ज़्यादा है, फिर भी आपने ले लिया, तो वो पुराना है, लेकिन मीन्स के आया वो पुराना है, लेकिन अभी झूठ बोल के लिया, वो पाप बना। और उसमें भी लोग बेच देते हैं, और ही कड़ा पाप। लेकिन वही चीज़ कि चलो हमें मिलती है तो ले लेते हैं और वो ज़रूरियातमंद को दे देते हैं, जो यूज़ करके अपना घर चलाता है, तो वो पुण्य बन जाता है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। री इन्वेस्ट में पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। तो नया कर्म पर हमें ध्यान देना है, पुराना तो जो भेजा है वो तो आने वाला ही है। अगर आपको ज़रूरत है और लिया है तो हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्म की गति के वेबिनार आप समझने का प्रयत्न करो। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी
आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।